सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में मानसून की तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम 3 रोज से बंद है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मुतअद्दिद सयाह और मुसाफिर फंस गए हैं। ईद सड़क पर ही मनानी पड़ गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शाहराह कराकरम, तत्तापानी, लालपरी समेत 7 मुकामात पर बंद है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान से। सरताज, क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, शुरू हुई हैं? जी, ऐसा है कि जिला दयावर में 3 रोज से जारी तूफानी बारिशों की वजह से जिंदगी मफलूज हो गई है। शहर कराकरम मुतअद्दिद मुकामात पर ब्लॉक है और इमदादी कार्रवाई जो है जारी है। दोनों साइड से इंतजामिया, दयामिर और टूरिस्ट पुलिस, इसके अलावा जो है 112 वाले, रिस्को वाले जो हैं, ये इमदादी कामों में मसरूफ हैं और रोड बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि रोड जो है वो लैंडस्लाइडिंग जो है बाज़ मुकामात पर मुतवातर अभी भी हो रही है, उस वजह से रोड की बहाली में मुश्किलात का सामना है। जबकि जो इस रोड ब्लॉक के दौरान में मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो भी इसकी जद में आई हैं और वो भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है मुसाफिरों और सयाहों को पानी और खुराक की परेशानी का भी सामना है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर दयामर साहब। ठीक, बहुत शुक्रिया सरताज। गाहे गाहे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इससे मुतल्लिक। उधर सखर में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। बिजली के हाई टेंशन खंभे गिर गए। बारिश के बाद 12 घंटे गुजरने के बावजूद मुअत्तल 51 फीडर्स को अब तक बहाल नहीं किया जा सका। शहर की निस शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी अब भी मौजूद है और मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी से। जी बिल्कुल, सखर में तूफानी बारिश को थमे 10 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और सैपको हुक्काम की गफलत के बाइस रहमत कहलाई जाने वाली बारिश बाइस ज़हमत सखर के शहरियों के लिए बन चुकी है। अभी भी कई शाहराहें ऐसी है जहाँ पे घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है। सुबह के वक्त सिर्फ 9 फीडर्स को बहाल किया जा चुका है। 51 फीडर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। और अब आपको अपडेट करें, कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। तर्जुमान केपीटी का बताना है कि बहरी जहाज अमले की तब्दीली के लिए समंदरी हुदूद में दाखिल हुआ। खराब मौसम की वजह से जहाज का लंगर टूटा और बेकाबू हुआ। समंदरी और माहौलियाती नुकसान की जिम्मेदारी जहाज के मालिक की है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे रियाज एंडी। कराची में सी व्यू के मकाम पे हूँ और जहाँ पर ये जहाज हैंगटोंग 77 आके फंसा है इस वक्त यहाँ पर। अच्छी खबर ये है कि ये डैमेज नहीं हुआ है। शिप अच्छी कंडीशन में 10 साल पुराना है एंड हांगकांग से सेल करके यहाँ पर आया था ना। इसको यहाँ से निकालने की क्या सूरत हाल है, इस पे केपीटी ने अपना ट्वीट किया है और उसमें यह है कि जो इंटरनेशनल लॉज है उसके मुताबिक इसको यहाँ से निकालने की ज़िम्मेदारी जो जहाज़ का मालिक है उसी की है। केपीटी ने ये अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि उनकी तरफ से जो भी ऑपरेशनल या टेक्निकल जो भी मदद दरकार है वो मैसर है। जहाज़ अगर चाहे तो वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इसको यहाँ से निकालने की बात है तो वो उसके लिए आपको पुश तक चाहिए एंड क्योंकि वो हमारे पास नहीं है तो वो बाहर से ही आएंगे ना। इससे पहले इस किस्म के वाक़यात तस्मान स्प्रिट यहीं पर इसी पट्टी के ऊपर वो वाक़या भी हुआ था। एक ऑयल का जहाज़ था जो स्पिल होते वो ऐसे ही ड्रिफ्ट करता हुआ यहाँ पे पहुँचा था एंड उसके एनवायरमेंटल हैज़र्ड बहुत ज़्यादा थे। इस शिप के साथ ऐसा नहीं है। नंबर 1 ये बहुत छोटा है, सप्लाई शिप है एंड सेकेंडली इसके अंदर जो फ्यूल है वो इसी का है जो इसको लेके चल रहा था। थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट कर रहा है, ये इसी तरह की रेत है जिसके अंदर ये जाके धंसा है तो इसको निकालना आगे जाके ऑफ कोर्स ये और भी ज़रा चिकनी हो जाती है मिट्टी, तो उसको निकालने के लिए टग तो दरकार होंगे। यहाँ पे कितनी देर है ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो पुश टग आते हैं और उसे खींच के निकालते हैं। और अब आपको अपडेट करेंगे कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तादाद बढ़कर 22,928 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 34,216 टेस्ट हुए।
कराची से आपको अपडेट करेंगे, जिसके इलाके लियाकताबाद की मुख्तलिफ गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। ईद का त्यौहार इंतजामिया की नाअहली के बायस बेरौनक हो गया। हमें अपडेट करेंगी कशमाल नजीब। जी, कुर्बानी का सिलसिला जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में अलाइशें जो हैं वो रोड पर और गलियों में पड़ी हुई हैं, और लेकिन कुछ इलाकों में हमने ये भी देखा इंतज़ामिया की जानिब से गाड़ी जो है वो गलियों में घूम रही है और जहाँ पे अलाइशें नज़र आती हैं वहाँ पर उठा ली जाती हैं। सदर के इलाके में हमने जो है वो सर्वे किया है और वहाँ पर यही देखा कि अलाइशें जो हैं, जैसे कुर्बानी हो रही है और अलाइशें जो गलियों में और रोड पर जो रखी जा रही हैं वो उठाई जा रही हैं। यहाँ पर आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि अलाइशें लाइन से पड़ी हुई है। दूसरी जानिब जो है एक चटाई पे बहुत सारा जो है वो चर्बी मौजूद है। यहाँ पर भी जो है सफाई सुथराई का इंतजाम नज़र नहीं आ रहा। जी, फैसलाबाद के उस्मान टाउन और रसूलपुरा के इलाकों में 2 रोज से बिजली बंद है। बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज भी किया है और इस दौरान सड़क ब्लॉक कर दी। कैनाल रोड पर भी एहतजाज किया गया। फेस्को रीजन में बारिश के बायस मुअत्तल बिजली बहाली में ताखीर पर वजीर पावर डिवीजन हमाद अजहर ने नोटिस ले लिया। SDO मदीना टाउन और एक्जियन ऑपरेशन अब्दुल्लाहपुर मुअत्तल कर दिए गए। ऐसी फर्स्ट को भी बिजली की बहाली में ताखीर पर मुअत्तल कर दिया गया। ईद की छुट्टियों पर सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक मरी में 38,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। इंसदाद कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी है। और ईद की फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो दूसरे रोज लाहौरी रिवायती नाश्तों से हटकर हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं। अमीन हफीज की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अजहा के दूसरे दिन जिंदा दिलाने लाहौर अपने रवायती खाबे खाने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। खाबों का मतलब सीरी पाए खद मगज चने नान नहीं बल्कि पूरी हलवा है। अंकल, हम पूरा साल गोश्त ही खाते हैं और कल भी गोश्त खा खा के थक गए थे, तो आज हमने सोचा ईद के दूसरे दिन हम हलवा पूरी खाएं, कीमे वाली टिक्की खाएं। ईद के दूसरे दिन लोगों का इस्लामाबाद के दामन को में रश है, जहां मजेदार बारबेक्यू के साथ पश्तो धुनों पर इलाकाई रक्स जारी है। मजीद बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, ईद का दूसरा दिन है और ये दिन मखसूस होता है तफरी के लिए, मज़े मज़े के खाने बनाने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए। और जब तफरीही मकाम पे नौजवान इकट्ठे होते हैं तो फिर वहाँ पर म्यूज़िक लगे तो रक्स भी होता है, बारबेक्यू की मज़ेदार जो पार्टी है वो भी होती है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं आज आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक वगैरह लगे हुए हैं, खुद खाने बनाते हैं, खुद इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि जब म्यूज़िक लगता है तो पठान टिकते नहीं है ज़्यादातर, तो डांस का मेला लगता है। बहुत शुक्रिया। नौजवान बता रहे हैं कि जब म्यूजिक लगता है तो फिर वो रक्स करने पर मजबूर हो जाते हैं और आज पूरा दिन उनका ये प्रोग्राम है कि वो ईद के दूसरे दिन को भरपूर तफरीह के साथ बनाएंगे। जी, इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मज़ारी ने इस्लामाबाद में खातून नूर के बहिमाना कत्ल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है ये वाक़या ख़वातीन पर जुल्म की याद दहानी है। ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी कानून से वाला नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने F74 में 28 साला नूर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल की वारदात का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में ज़ाहिर जाफर नामी मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया है और मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है।